Hello everyone, this is Mew Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी कर रहे हैं चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। तो बेटा देखिए एक बार क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। ABC वर पार्टनर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ 3 लाख 2 लाख एंड 1,50,000। इनकी कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की 3 लाख 2 लाख और 1,50,000। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो हमें 2:1 दे रखा है। दे कैरिड ऑन द बिजनेस फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये बिजनेस कैरी करेंगे वो 2 साल का बिजनेस कैरिड के लिए इन्होंने कहा है। इन द फर्स्ट ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 2,000। अब देखो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो कह रहे हैं कि वो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है। बट इन द सेकेंड ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च 2022 लॉस है 60,000 का वॉज इंकर्ड। एक 60,000 का लॉस आया है। एज द बिजनेस वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल दे डिजोल्व द फर्म। अब आगे से प्रॉफिट में तो उन्होंने डिजोल्व करने की सोची है। क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वर 75,000। द पार्टनर्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 40,000 per partner per year. The asset released 4 lakh. The expenses of realization were 5,000। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और भी। अब हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट और शो करने हैं अपने वर्किंग नोट क्लियरली। अब देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है। अब मैंने बना रखा है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और रियलाइजेशन। अब देखें एक बार क्वेश्चन ने पहले जो बेसिक चीज़ हमें दी है वो क्वेश्चन ने बताया है कि जो 3 पार्टनर हैं उनकी कैपिटल कितनी ले रखी है। स्टार्टिंग जो उनकी कैपिटल ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है उनका बाय बैलेंस BD। तो ओपनिंग कैपिटल है इनकी 3 लाख 2 लाख 1,50,000 1,50,000। ठीक है, एक सेकेंड। फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 2:1। आगे कह रहा है कि 2 साल के लिए कह रहे हैं और फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 2 लाख का है। अब फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है 2 लाख प्रॉफिट है, 2 लाख का क्या है प्रॉफिट। वर्किंग नोट क्लियरली शो कराने के लिए कहा है तो मैं पेज ले लेती हूँ, यहाँ दिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अपना प्रॉफिट कितना है 2 लाख का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ABC। तो 2 लाख का 2/5 इसको प्रॉफिट मिलेगा, 2 लाख का 2/5 अगेन इसको, 2 लाख का 1/5 इसको। 5 4 जा 40,000 इसको मिल जाएगा, 40,000 इसको कितना मिल जाएगा 80 हो गया, इसका भी कितना 80,000। तो फर्स्ट ईयर का इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बाय PNL अकाउंट कितना 80,000 एंड 40,000। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन ने कहा है नेक्स्ट ईयर उनको लॉस हुआ है 60,000 का। चलो नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे क्योंकि अभी 2 साल का निकालेंगे एक में ही। एज द बिजनेस वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल दे डिजोल्व द फर्म ऑन द 31 मार्च 2022। क्रेडिटर्स दे रखे हैं, पार्टनर्स विड्रॉ करा पर्सनल यूज़ के लिए 40,000 पर ईयर पर पार्टनर। हर पार्टनर दोनों साल में कितना कितना विड्रॉ कर रहा है। ड्राइंग कितनी है 2 ड्राइंग्स कितनी है 40,000 और 40,000। ठीक है, तो यहाँ तक इस साल की तो कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ तक का तो यहाँ टोटल कर लें कि अगले साल में कितना अमाउंट गया होगा 1,50,000 कितना हो गया 1,90,000। दोनों साल का करेंगे ना 2,80,000 3,80,000। यहाँ ले आते हैं, यहाँ हो गया 3,80,000 2,80,000 1,90,000। बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट ईयर की हमारी ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा 2 बैलेंस CD। 380 में से 40 गया, कितना रह गया 340। बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकाला है हमने। 280 में से 40 गया 240
और 190 में से 40 गया 1,50,000। ये क्या है, अगले साल की कैपिटल है अपनी बाय बैलेंस BD। अगले साल की कैपिटल कितनी होगी, 3,40,000, 2,40,000, 1,50,000। ठीक है, ये अगले साल की क्या हो गई, अपनी कैपिटल हो गई है। अब सेम क्वेश्चन ने कहा कि हर साल क्या कर रहे हैं, वो विड्रॉ कर रहे हैं टू ड्रॉइंग्स कितनी, 40,000 एंड 40,000। ठीक है, ये ड्रॉइंग्स होगी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अगले साल क्या हुआ है, उनको लॉस हुआ है कितने का, 60,000। वर्किंग नोट नंबर 2, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड ईयर का लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 60,000 है। ABC पार्टनर है, ABC, 60,000 2/5, 60,000 2/5, 60,000 1/5, तो 5 1 2 12, ये आ जाएगा 12,000। तो कितना हो गया, 12,000 हो गया यहाँ का, 24,000 हो गया यहाँ का, 24,000 हो गया यहाँ का। तो ये लॉस है, लॉस को वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ये भी पार्टनर्स में इधर चला जाएगा टू PNL अकाउंट। कितना कितना निकाला है, 24,000 एंड 12,000। ये क्या आ गया, लॉस ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो, अब इतनी चीज़ तो हमने कर दी। अब ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में अब तक का इनका टोटल करके बैलेंस निकाल के देना है। तो रियलाइजेशन बना लेते हैं। रियलाइजेशन के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन के लिए एक बार देखें, रियलाइजेशन में दे रखे हैं हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स दे रखे हैं 75,000 के क्रेडिटर्स हैं हमारे। तो लायबिलिटी साइड होगा अपना, यहाँ लिख लेते हैं अपने क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75,000। ठीक है, अब क्रेडिटर को रियलाइजेशन में कहाँ लिखते हैं, बाय क्रेडिटर्स। लायबिलिटी है अपनी बाय क्रेडिटर्स 75,000। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रखा था पर्सनल यूज़ के लिए है। उसके बाद एसेट्स जो रिलीज हुई हैं वो 4 लाख की एसेट रिलीज हुई है। तो एसेट रिलीज हुई तो बाय बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट, कितनी रिलीज हुई है, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स होगी। अब देखो यहाँ पर जो ओपनिंग कैपिटल थी, अपनी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो उस साल की ओपनिंग कैपिटल थी 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। अब होगी 3,40,000 2, और ये अब जो बैलेंस शीट बनेगी ना, वो बैलेंस शीट हमारी यहाँ से बनेगी कि यहाँ से क्या अमाउंट निकाल के हम दें। तो एक बार यहाँ तक का अमाउंट निकाल के देखें, यहाँ तक का कितना हो गया यहाँ से, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए क्या चाहिए हमें, बैलेंस शीट के लिए पहले इनकी कैपिटल चाहिएगी, उस कैपिटल के बिहाफ पे क्या बनाएंगे हम, रियलाइजेशन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं। यहाँ देखो इधर की साइड कितना हो गया, 3,40,000, 2,40,000, 1,50,000। इधर भी कितना हो गया, 3,40,000, 2,40,000, 1,50,000। तो बैंक से ट्रांजैक्शन दिखाएंगे टू बैलेंस CD। 3,40,000 है, जिसमें से कितना घटा दो, 24 और 40। तो 24 और 40 तो एज इट इज चला गया, 24 घटा दो तो कितना आ गया, 2,76,000। ठीक है, 240 में से 40 ये चला गया, 24 ये रह गया, तो 24 रह गया तो 176 आ गया इधर का अमाउंट। यहाँ पर कितना हो गया, 150 में से 40 तो चला गया, 110 में से चला गया तो ये रह गया 98,000। ये आ गई हमारी कैपिटल, जो हमारी बैलेंस शीट में दिखेगी। कैपिटल्स ABC, कैपिटल कितनी है अपनी, 2,76,000, 1,76,000 और 98,000। ये है अपनी कैपिटल। अब ये कैपिटल है, इधर 78,000 है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लेंगे हम एसेट्स, क्योंकि एसेट्स का अमाउंट कितना दे रखा है, एसेट्स जब रिलीज हुई बेच दी तो अमाउंट आया था अपने पास 4 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकल जाएगा। तो यहाँ तक का टोटल हो गया 0 0 0 12 और अगेन 0 5 एंड 5,50,000 5,50,000 0 0 0 इधर हो गया 5 7 5 12 और 6 6,25,000।
ये बैलेंसिंग फिगर करके क्या निकल जाएगी, बैलेंसिंग फिगर में अपना अमाउंट रहेगा ये एसेट्स का, ये आ जाएंगे अपनी सन्ड्री एसेट्स। कैसे निकाली हमने सन्ड्री एसेट्स, बैलेंसिंग फिगर करके अमाउंट निकाला है 6,25,000 का। अब 6,25,000 मतलब हमारी एसेट थी और रिलीज कितने में हुई है, 4 लाख में। तो हम यहाँ लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। अमाउंट आ गया अपना 6,25,000 का। उसके बाद यहाँ देखिए, अब हमें किसी पार्टनर का कुछ दे रखा था कि जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स के लिए क्या कह रहा है, अब क्रेडिटर्स के लिए कुछ नहीं कह रखा तो हमें पे तो करना ही पड़ेगा। यहाँ हो जाएगी क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्या पे कर दिया हमने, क्रेडिटर्स कितने के, 75,000 के। अब एक्सपेंस बता रखा है रियलाइजेशन का 5,000 का, तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है अपना 5,000 का, ठीक है। तो एक बार करें टोटल, इस साइड क्या होगा, इस साइड हमें कैपिटल भी पे करनी पड़ेगी, लेकिन कैपिटल जस्ट ए मिनट, कैपिटल कैपिटल रियलाइजेशन में तो होती ही नहीं, सॉरी। ये अब देख लेते हैं हम दोनों साइड हमारा कौन सा ज़्यादा पड़ेगा। 4,75 है, ये 6 लाख, यही ज़्यादा है, तो हो गया 5, 10, 15, तो हो गया 0, 0, 0, 5,000, 0 और 7,05,000। इधर भी 7,05,000, कितना लेस कर देंगे, 475 लेस करोगे तो अमाउंट आ जाएगा, सिंपल सा अमाउंट है, ये आ जाएगा आपका 2,50,000, ये आ गया अमाउंट, ठीक है। अब ये क्या है, लॉस है फर्म के लिए, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। 2,50,000 को कितना कितना ट्रांसफ़र करेंगे, ये भी वर्किंग नोट 3 ले लीजिए आप, कितना है 2,50,000 को कितने हिस्से कर देंगे, 5, तो 1 सेकेंड, कितने हिस्से हो जाएंगे, हाँ 2, 2, 1, 5 हिस्से हो जाएंगे, 2,50,000 हैं, तो 5 हिस्से कर देंगे, 5, 5, 25, 50,000, मैंने कुछ गलत कर दिया, 4,75 और 7,05,000, 10 में से 7 गया, 3, सॉरी 3, 30 है बेटा, ये 2,30,000, तो 2,30,000 को बांट देंगे 5, 5 चौक 20 और कितना रह गया 3, 5 6 30, 40,000। इसका कितना आ जाएगा 40,000, इनका डबल हो जाएगा, डबल कितना होता है 92, 92,000। यह आ गया रिवैल्यूएशन का लॉस, ठीक है। हमने सारी चीज़ें की। पहले देखो, अब चीज़ें अगर हम यहाँ से शुरू करते थे, वैसे हमने कहाँ से शुरू करते थे, बैलेंस शीट गिवन होती थी, बैलेंस शीट से रियलाइजेशन बनाते थे, लेकिन बैलेंस शीट भी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ कैपिटल का अमाउंट दे दिया था, बैलेंस शीट के बारे में कुछ कहा नहीं था। तो पहले क्या किया हमने, कैपिटल की एडजस्टमेंट की कि कैपिटल में उनके पास पैसा था कितना, उससे बैलेंस शीट में उनका वो अमाउंट आ गया जो फिलहाल उनके पास कैपिटल है। बैलेंस शीट रेडी होने के बाद बना दिया हमने रिवैल्यूएशन। अगर इसमें हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ गया तो बैंक में क्या हो जाएगा, 75,000 के और 5,000 ये तो क्या कर दी हमने, पेमेंट कर दी, ये हमारे पास रिसीव हो गया है। अब जो पार्टनर को ये था 1, 2, 3, ये भी क्या कर दी हमने, पेमेंट कर दी। तो होप क्लियर हो गया होगा सब बच्चों का। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा, वैसे बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।